जितने भी विद्यार्थी 22 फरवरी हिंदी का पेपर देने वाले हैं क्लास 10th वाले, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखें। आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेखक एवं उनकी रचनाएं बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, क्योंकि जो रचनाएं हैं वो बहुविकल्पीय फॉर्म में आती हैं आपके हिंदी के पेपर में। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो मिस नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो रचना है और इधर लेखक है, तो आपको देखना है और अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सी रचना किस लेखक की है। तो सेवा सदन, सेवा सदन किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। दूसरा क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, तो इसको किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। आवारा मसीहा किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखित है? अमृत राय के द्वारा। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है। ठीक है, अमृत राय ने किस कलम का सिपाही लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आठवां है शेखर एक जीवनी, ये सच्चिदानंद हीरानंद की क्या है? रचना है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद की रचना है। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। मैला आंचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तीर्थ सलिल किसके द्वारा लिखित है? सत्येंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो तीर्थ सलिल है वो लिखा गया है। तो ये 10 महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट लेखक एवं उनकी रचनाएं थी। आगे हम 11 नंबर देखेंगे। चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, ये तीनों रचनाओं को किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, ये तीनों रचनाओं को किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। इन रचनाओं को याद कर लेंगे क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी हिंदी के पेपर में। ठीक है, फिर 12 नंबर है इंद्रजाल, कंकाल, तितली, एक घूंट, इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। इंद्रजाल किसकी लिखित रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कंकाल जयशंकर प्रसाद की। तितली जयशंकर प्रसाद की। एक घूंट जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, तो 12 नंबर में इंद्रजाल, कंकाल, तितली, घूंट, कमायनी, आंसू, ये सभी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा लिखे दे रहा हूँ। आंसू जो है वो भी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी जो है वो भी जयशंकर प्रसाद की है। झरना जो है वो भी जयशंकर प्रसाद की है। और नाटक कई इनकी हैं। ठीक है, तो आंसू, कामायनी, झरना और ममता भी इनका क्या है? रचना है। ठीक है, तो ये इतने रचनाएं जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता भी लिखा है, इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, मित्रता भी इनकी रचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, मेरी यूरोप यात्रा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, इससे किसने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, मेरी यूरोप यात्रा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। शिक्षा और संस्कृति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। मेरी आत्मकथा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। 14 नंबर खून के छींटे, ठूठा आम, साहित्य और कला, ये सभी किसके रचनाकार हैं? भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। खून के छींटे, ठूठा आम और साहित्य और कला, तो ये प्रमुख 14 इंपॉर्टेंट रचनाएं थी जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे हम देखेंगे और रचनाएं याद कर लेंगे। अगली जो रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हम देख लेंगे। पहली रचना है, लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा है। क्या लिखा है? धर्मवीर भारती ने कौन सी रचना की है? गुनाहों का देवता लिखा है। श्री राम शर्मा ने जंगल के बीच, जो श्री राम शर्मा की प्रमुख रचना है वो क्या है? जंगल के बीच है। ठीक है, फिर जयशंकर प्रसाद की रचना राजश्री है। राजश्री किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। श्याम सुंदर दास ने रूपक रहस्य लिखा है। क्या लिखा है? श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है? रूपक रहस्य लिखा है। श्याम सुंदर दास की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर ने रेती के फूल लिखे हैं। क्या लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रमुख रचना है वो क्या है? रेती के फूल हैं। विद्यानिवास मिश्र ने क्या लिखा है? तुम चंदन हम पानी, ये किसने लिखा है? विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल लिखे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विचार वीथी लिखी है।
जयप्रकाश भारती ने उनका बचपन यूं बीता। जयप्रकाश भारती की रचना कौन है? उनका बचपन यूं बीता। ये किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती की है। भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे लिखा है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा है। और जगदीश चंद्र माथुर ने भोर का तारा लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना क्या है? भोर का तारा। बाबू श्याम सुंदर दास ने भाषा और विज्ञान लिखा है। बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा है? भाषा और विज्ञान लिखा है। रामवृक्ष बेनपुरी पतितों के देश में। पतितों के देश में रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनपुरी जी की है। ठीक है। फिर गुलाब राय ने क्या लिखा है? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसकी रचना है? गुलाब राय की रचना है। जयप्रकाश भारती ने क्या लिखा है? अनंत आकाश लिखा है। अनंत आकाश की रचना किसकी है? जयप्रकाश भारती जी की है। अनंत आकाश को किसने लिखा है? जयप्रकाश भारती जी ने लिखा है। राजेंद्र प्रसाद की रचना शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद की। भगवत शरण उपाध्याय ने ठूठा आम लिखा है। क्या लिखा है? ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। जैसे जयप्रकाश भारती ने अथाह सागर लिखा है। क्या लिखा है? अथाह सागर लिखा है जयप्रकाश भारती ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखी है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी जिन्हें मैंने फिर से आपको समझा दिया है। तो इतनी अगर आप रचनाएं तैयार कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th हिंदी के पेपर में रचनाएं तैयार करनी अलग से नहीं पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से ही रचनाएं जो हैं वो बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी हिंदी के पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इन सभी रचनाओं को तैयार कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आप कमेंट में बताएं आपको किस टॉपिक या किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, और साथ में ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।